हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जब हमें ब्लाउज में कप नहीं लगाना रहता है तब हमें क्या चेंज करना रहता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि जब हमें ब्लाउज ब्लाउज में हमें कप नहीं लगाना रहता है, बहुत सारे लोग ब्लाउज में कप्स नहीं लगाते हैं, तो उसमें हमें क्या चेंजेस करने रहते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इस वीडियो में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को बार बार देख कर भी सीख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लाउज में कप नहीं लगाना है तो क्या चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पर है शोल्डर टू अपेक्स एंड शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो ये क्या है और ये कहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इस तरीके का यहाँ पर रेडी किया है, तो यहाँ पर है। तो अब मैंने यहाँ पर रेडी किया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शोल्डर टू अपेक्स, तो यहाँ से हमारा शोल्डर नापा जाएगा। तो शोल्डर टू अपेक्स हम किसे कहते हैं, तो यहाँ से जो हमारा यहाँ तक आता है जो नीडल पॉइंट, उसको हम शोल्डर टू अपेक्स बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है उसको हम बोलते हैं शोल्डर टू अपेक्स। अब यहाँ पर लिखा हुआ है शोल्डर टू लोअर चेस्ट, लोअर चेस्ट। तो हम यहाँ से यहाँ पर जहाँ पर हमारी चेस्ट खत्म होती है उसको हम बोलते हैं शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो ये हमारी चेस्ट खत्म होती है यहाँ पर, तो उसको हम यहाँ पर बोलेंगे शोल्डर टू लोअर चेस्ट। तो अब यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स एंड शोल्डर टू लोअर चेस्ट में गैप कितना है, तो ये हम किस तरीके से यहाँ पर, तो ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है और यहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रहेगा वो कितना है। तो अब यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट में गैप कितना है, तो यहाँ पर गैप है 2 इंच, 2.25 इंच, 2.50 और 2.75 इंच और 3 इंच तक आपका यहाँ शोल्डर टू अपेक्स से शोल्डर टू लोअर चेस्ट तक आपका गैप आता है। तब भी आपको यहाँ पर चेंज करना रहेगा। तो यहाँ पर वेस्ट में आपको डार्क लेना है 2.50 इंच का और बैक चेस्ट मार्क। तो जब भी आपके यहाँ पर इस तरीके से आपका यहाँ पर बैक पार्ट, तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपका ये बैक पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर जितना हमारा यहाँ पर डीप रहेगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका बेल्ट 2 इंच का रहेगा और 2 इंच से कम रहेगा तब भी आपको यहाँ पर चेस्ट में से आपको ½ इंच माइनस कर देना है। तो इस तरीके से आपको चेस्ट में से आपको ½ इंच माइनस करना है। ये सिर्फ आपको बैक पार्ट में करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैक चेस्ट मार्क चेस्ट डिवाइड 4 माइनस 0.50 इंच। आपको जितनी भी आपकी चेस्ट रहेगी उसको डिवाइड 4 करना है, फिर उसमें से आपको ½ इंच माइनस कर देना है। अब यहाँ पर फ्रंट चेस्ट मार्क, तो अब आपको फ्रंट में लूजिंग कितनी देनी है, तो फ्रंट में आपको लूजिंग देनी, यहाँ पर फ्रंट मार्क में आपको लूजिंग देनी है। तो चेस्ट प्लस उसमें हमें लूजिंग देनी है, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो चेस्ट में आपको लूजिंग कितनी देनी है, तो यहाँ पर 27.5 प्लस 35 तक की आपकी चेस्ट रहेगी, तब भी आपको उसमें फ्रंट में आपको प्लस करना है 1 इंच। जब भी आपकी चेस्ट 27.5 से 35 तक की रहेगी तब भी आपको 1 इंच प्लस करना है, और 35.25 से प्लस रहेगी तब भी आपको 2 इंच प्लस करना है। अब हमें यहाँ पर देखना है 0.25 माइनस फ्रंट एंड बैक। तो जब भी आपका नेक इस तरीके से फ्रंट और बैक में चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर हमने बैक पार्ट इसको मान लिया है। तो यहाँ पर ये जो हमारा नेक है ये हमारा चेस्ट राउंड से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हमें 0.25 शोल्डर में माइनस करना है। ये आपको फ्रंट और बैक में दोनों में करना है। तो ये जब भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट और शोल्डर टू अपेक्स का गैप 2 इंच, 2.25, 2.50, 2.75 और 3 इंच तक का आ रहा है गैप, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। और इसमें जो भी चेंज रहेगा वो आपको चेंज करना रहेगा। और यहाँ पर आपका शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप 3.25, 3.50 और 3.75 और 4 इंच तक आ रहा है।
तो यहाँ पर ये शोल्डर टू अपेक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका गैप 3 इंच और 3.50 इंच और 3.75 इंच और 4 इंच तक का यहाँ से यहाँ तक का आ रहा है। तभी आपको क्या चेंज करना है, तो ये आपको यहाँ पर चेंज करना है बैक चेस्ट मार्क, फिर उसको डिवाइड 4 करना है और -1/2 इंच करना है। तो यहाँ पर पहले भी मैंने यहाँ पर बताया है कि यहाँ से आपका जो यहाँ पर नेक का यहाँ पर ज्यादा डीप रहेगा, तभी आपको यहाँ पर 1/2 इंच माइनस कर देना है। और यहाँ पर फ्रंट चेस्ट मार्क, चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइड 4, तो यहाँ पर आपका जितना भी फ्रंट में आपको लूजिंग देनी है, फिर उसको डिवाइड 4 करना रहेगा। तो यहाँ पर चेस्ट है 2.70 27.5 से 35 तक की आपकी चेस्ट रहेगी। तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है +1 इंच और 35.25 से प्लस रहेगी, तभी आपको यहाँ पर प्लस करना है 2 इंच। तो ये कंप्लीट हो गया। तो आपको जब भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप इतना आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तभी आपको ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको करना है और यहाँ पर ये सारा चेंज करना है। और जब भी आपका शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का गैप 4.25 आ रहा है, तभी आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।